हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे 4 तरीक़ों से जिससे हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और कौन कौन से ये 4 तरीके हैं जिस पे अगर हम फॉलो करें तो हमारे पैसे भी बचेंगे और हमारा घर गृहस्थी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जब भी हम पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं फ्रेंड्स, तो मेरे मन में चाहे आपके मन में किसी के भी मन में आता है कि जब हमारी सैलरी बढ़ेगी या फिर हमारी सैलरी ज़्यादा होगी तभी हम पैसे बचा सकते हैं। ऐसे हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। महंगाई इस तरीके से बढ़ चुकी है कि हर किसी को बहुत ज़्यादा घर चलाने में परेशानी होती है और यह बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर हम घर को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं तो सैलरी भी हमारी बढ़नी चाहिए। लेकिन सैलरी जो है वो वहीं का वहीं रहता है और महंगाई जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है। तो इन चीज़ों से हम कैसे कुछ राहत पा सकते हैं और अपने पास पैसों को भी बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 4 तरीके जिनसे हम कम सैलरी में भी पैसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने घर को अच्छे से नहीं चला सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो मेरे 2 दिन की क्लिप है। मैं यहाँ पर रात के खाने से आपके साथ क्लिप जो है वो शेयर कर रही हूँ। मैंने आज रात के खाने में ऑमलेट करी बनाया था, जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है और उसने ज़िद की थी कि मम्मी आज ऑमलेट करी बनाओ। तो मैं यहाँ पर ऑमलेट करी बना रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि सारे प्याज, टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च और यह काली मिर्च का पाउडर है। सारे चीज़ों को तैयार करके हमने रख लिया है और उसके बाद हम इसमें एक एग को इस तरीके से फोड़कर सारे चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिस तरीके से हम ऑमलेट बनाते हैं। तो पहला जो तरीका है वह इस तरीके से भी आप बना सकते हैं और या फिर दूसरे तरीके से आप बना सकते हैं। डायरेक्ट आप बर्तन में एग को डाल दें और उसके बाद सारे चीज़ों को डालकर आप पोच की तरह भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से मैंने यहाँ पर बनाया है और उसके बाद सारे जब हमारे ये छोटे छोटे ऑमलेट बन जाते हैं तब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही इजी होता है इस तरीके से बनाने में और कभी भी हमें हर तरीके से अलग अलग चीज़ों को बदल बदल कर बनानी चाहिए। तो बहुत दिनों से एक करी खाते खाते हम लोग थोड़े से बोर हो गए थे, तो बेटे को मन था कि मैं आज ऑमलेट करी बनाऊं, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं आज इसी तरीके से ऑमलेट करी ही बनाती हूं। तो फ्रेंड्स, यह जो ऑमलेट करी है वो बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं अगर आपको भी इस तरीके से ऑमलेट करी पसंद है तो मेरे बेटे को तो यह बहुत ही अच्छी लगी और उसने कहा कि बहुत अच्छा लगा खाकर, एक बार फिर से बनाना। तो फ्रेंड्स, बच्चों की तो फरमाइश चलती ही रहती है, कभी ये चीज़ बनाना है, कभी वो चीज़ बनाना है। कुछ चीज़ें मैं पूरी करती हूँ और कुछ चीज़ों के लिए मैं डायरेक्ट मना कर देती हूँ जो मुझसे नहीं बन पाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन 4 ऐसे टिप्स पे जिससे हम फॉलो करके अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं और अपने खर्चों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं आज शुरुआत जो कर रही हूँ फ्रेंड्स, वह है खर्च कम कैसे करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आज टिप्स है कि खर्च कम कैसे करें। जैसे कि जब भी हमारी सैलरी आती है घर में, किसी की भी सैलरी आए, किसी के की भी सैलरी से आपके घर चलते हों, उनकी अगर सैलरी आती है तो सबसे पहले हम बिना सोचे समझे ख़रीदारी करते हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे हम बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं और जो फालतू की चीज़ें हैं, शौक़ हैं, वो हम ख़रीदने पर ध्यान देते हैं। और जब भी हमें लगता है कि ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीदेंगे तो वो तो हमें लगता है कि सैलरी मिली है तो ख़रीदेंगे ही, लेकिन सैलरी मिलते के ही साथ में हम अपनी हर गैर ज़रूरी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ ख़रीदना है, वो चीज़ ख़रीदना है। और सैलरी जो है वह मिलते भी हम बचत नहीं कर पाते हैं और जब लास्ट मंथ भी होती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचे। तो इस तरीके का समस्या जो है वो ना हो, सबसे पहले हम घर गृहस्थी को बिल्कुल कम खर्च में चलाएं। जैसे कि ज़रूरत की चीज़ों की जो भी लिस्ट है वो सबसे पहले बना कर रखें। खर्च कम करने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड्स कि अपने खाने पीने की चीज़ों को हम कम कर दें,
अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि खाना पीना पहनना, वो सब चीज़ों को हम कम कर दें। तो ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल भी कम नहीं करनी है। जो हमारे शौक़ हैं, जो हमारे फालतू के खर्चे हैं जैसे कि बाहर खाना खाना, बाहर से हमेशा 100-50 रुपए के कुरकुरे चिप्स मंगाकर खुद भी खाना, बच्चों को भी देना, ये सब जो चीज़ें हैं वो फालतू के खर्चों में आते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी रोकनी ही रोकनी पड़ेगी। अगर हम इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो हमारे पैसे कभी भी नहीं बचेंगे, चाहे हमारी सैलरी 10,000 मिले चाहे फिर 20,000 मिले। तो सबसे पहले सैलरी आते ही हम ज़रूरत की चीज़ों का लिस्ट बनाएंगे कि हमारे घर में क्या चीज़ ज़रूरी है जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। और ज़रूरत की चीज़ें में ये भी आ गई कि घर का किराया देना है, राशन लाना है, बच्चों की पढ़ाई की जो फ़ीस है वो देना है, चाहे वो स्कूल की फ़ीस हो या फिर ट्यूशन की फ़ीस हो। ये सभी चीज़ों की जो ज़रूरत है वो हमें सबसे पहले पूरी करनी है। तो फ्रेंड्स, जो पैसे बचाने की शुरुआत होती है वो खर्च कम करने से होती है, और हमें पता होनी चाहिए कि हमें ज़रूरत क्या है और हमारी इच्छा क्या है। ज़रूरत और इच्छा में अगर हम अंतर करना समझ जाते हैं तो हमारे जो पैसे हैं वो बेफालतू के जगहों पर जाने से बच सकते हैं और उन पैसों को हम बचा सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दूसरे नंबर टिप्स की, जो कि हमारा है फर्स्ट वाला ही ये होना चाहिए, लेकिन मैंने आज शुरुआत जो है वो खर्च से किया है। तो अब हम शुरुआत जो दूसरे टिप्स की बात करेंगे वह है बजट बनाना। तो सबसे पहले हम अपने सामानों की लिस्ट बनाकर तैयार करें, जिसके लिए हमारी ज़रूरत की चीज़ें सबसे पहली ऊपर लिस्ट में होनी चाहिए, और उसके बाद ही हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जो हमारे बहुत दिनों से, बहुत सालों से इच्छाएं हो सकती हैं। अगर हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जैसे कि हमारी इच्छा है मोबाइल लेने के लिए, टीवी लेने के लिए, फ्रिज लेने के लिए, तो ये सब जो इच्छाएं होती हैं, अगर हम शौक़ अपने पूरे करने चाहते हैं तो उसके लिए छोटा छोटा अमाउंट हर महीने हमें सेव करना होता है, तभी हम उन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक मोबाइल ख़रीदनी है तो आप ये नहीं है कि आप एक साथ सैलरी में, एक महीने की सैलरी आपकी आई और उसमें आप मोबाइल लेकर आ गए, तो आपका घर का बजट जो है बिल्कुल डगमगा जाएगा। और जब आप उस शौक़ को पूरा करने के लिए हर महीने 500 रुपये, 1000 रुपये अगर बचाएंगे तो आपके जो शौक़ है वो पूरे भी हो जाएंगे, और घर में ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो फ़र्क भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि बचत का बस यही मतलब है कि जो हम इससे पूरे चीज़ नहीं हो पाती हैं उसके लिए हम सेविंग करें। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं अपने घुटनों के दर्द के लिए मैं यहाँ पर दवा बना रही हूँ, जैसे कि मखाने को और सफ़ेद तिल को मैं हल्का रोस्ट कर लूँगी घी में, और उसके बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे, और धागे वाली मिश्री का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और मिश्री के साथ ही इस पाउडर को मिक्स करके हम 1-1 चम्मच दूध के साथ पिएंगे। तो इससे हमारा जो जोड़ों का दर्द होता है वह बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो मैं इसे फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ, और आप लोगों को भी मैं अपना जो भी मेरा भी एक मतलब कि एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ को पीने के बाद, उसके बाद मैं शेयर करूँगी। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और आपके साथ इसके बाद मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसा मुझे फ़र्क पड़ा। मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब मैं इधर उधर चली जाती हूँ तो मुझसे यह रेगुलर दवाई जो है मैं नहीं ले पाती हूँ। बस इसी वजह से कोई भी चीज़ अगर हम शुरू करते हैं तो उसे हमें रेगुलर करना होता है, तभी हमें असर समझ में आता है। तो खैर कोई बात नहीं, जब तक मैं घर पर रहूँगी तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बजट पे। तो बजट का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें हमें ख़रीदनी है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, उसे हम सबसे ऊपर के लिस्ट में, ऊपर के नंबर पे रखें, और जो हमारे शौक़ है उसे सबसे लास्ट में रखें, और देखें कि यह जो शौक़ है क्या वो 500 1000 में पूरे हो सकते हैं। अगर नहीं तो हम इस शौक़ के लिए कम से कम हर महीने कुछ न कुछ अमाउंट जो है वो हर महीने सेव करें, ताकि यह शौक़ को हम पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सैलरी में से ही पैसे निकाल कर उस चीज़ को लें। ऐसा करने से हमारा घर का बजट जो है वो बिल्कुल डगमगा जाएगा, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वह पूरी नहीं होगी, और हम बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, कर्ज में डूब जाएंगे। तो सबसे पहले हम घर की लिस्ट तैयार करें, बजट तैयार करें, कि जब भी हमारी सैलरी आई है तो हम उस बजट के हिसाब से चलें, और उसके बाद अपने पैसों को बचाने की कोशिश करें। जो भी हमारे शौक़ हैं, सपने हैं, वो हम पूरे करने की कोशिश तभी हम कर सकते हैं जब हम अपने खर्चों को नियंत्रित करके चलेंगे, क्योंकि खर्चों को नियंत्रित करना सबसे बड़ा काम है। और उसके बाद उन खर्चों में से यह समझना कि जो हमारे ज़रूरी की चीज़ें हैं उसे हम पहले खरीदेंगे,
और जो चीज़ें हमारे ज़रूरी नहीं है, इच्छाएं हैं, तो वह हम लिस्ट के लास्ट में रखेंगे और उसके लिए हम धीरे धीरे ही प्लान करेंगे उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। तभी हमारा जो बजट है वो डगमगाएगा नहीं और धीरे धीरे हम अपने सपनों को भी या फिर अपनी इच्छाओं को भी पूरी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह हमारा दूसरा टिप्स था। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की टिप्स की। तो कोई भी चीज़ का फ्रेंड्स हमें लक्ष्य बनाना होता है। जैसे कि अगर हम सेविंग करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक टारगेट बनाएंगे, क्योंकि बिना टारगेट का हम कोई भी चीज़ पूरा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि आपको अगर कोई भी इच्छा है, जैसे कि आपको मोबाइल ख़रीदना है, गाड़ी ख़रीदना है, घर ख़रीदना है, कोई भी आपका सपना है, जो चीज़ आप महीने के सैलरी में से पूरा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप धीरे धीरे सेविंग करने की शुरुआत करें। जैसे कि आप हर महीने 500 हज़ार रुपये अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए एक अलग गुल्लक में या फिर पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, जहाँ भी आप पैसों को सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, वहाँ ऐसी जगहों पे आप रखें, ताकि आप अपने सपनों को, अपने शौक़ को आप पूरा कर सकें। क्योंकि टारगेट बनाने का, लक्ष्य बनाने का एक मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हम पैसे किस लिए बचाना चाहते हैं। अगर हमारे पास कोई भी लक्ष्य नहीं होगा या फिर हम टारगेट नहीं बनाएंगे, तो हम उस चीज़ को पूरा करने में हमारा जो मन है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अगर हम कुछ महीने लगाएंगे भी तो वह फिर उसके बाद हम उस चीज़ को हटा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप पैसे बचाने के लिए कुछ एक टारगेट आपको रखना ही होगा, चाहे वो आपके शौक़ हो, सपना हो, जो भी हो। आप उस सपने के लिए पूरा करने के लिए आपको एक टारगेट बनाना है कि मुझे किस लिए पैसे बचाने हैं और मैं किस लिए पैसे बचाना चाहती हूँ। तो यह चीज़ जो है वो सबसे मेन होता है कि पैसे बचाने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए हमें सबसे पहले लक्ष्य बनाना होता है, टारगेट बनाना होता है। तभी हम उस काम को करने पे हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल एक्टिव होता है कि हम इस काम को पूरा करने की कोशिश हर हाल में हम करते हैं। और पैसे बचाने का हमें एक अंदर जुनून हो जाता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के लिए पैसे बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। जब हम पैसे बचाना शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स, तो हम अपने फालतू खर्चों को भी बिल्कुल कम से कम करने की कोशिश करते हैं। और हमें फिर अंतर धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद हमें समझ में आता है कि नहीं, यह हमारे लिए बेफालतू के खर्चे हैं और यह हमारी जो खर्चे हैं वह ज़रूरी के हैं। तो यह सब चीज़ों को आप धीरे धीरे अंतर बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे जब कुछ समय इन चीज़ों को रेगुलर आप फॉलो करेंगे। तो यह बहुत ही अच्छा चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ भी ख़रीदना चाहते हैं या फिर आपके कोई भी सपना है, शौक़ है, तो उस चीज़ के लिए आप एक लक्ष्य बना लें। उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप अपने सेविंग को बढ़ाते जाएं। हर महीने या फिर हर साल में आप इतना चाहें कि हमें इतने एक साल में पैसे बचाकर रखने हैं, इस तरीके का टारगेट अपने आप को ज़रूर दें। अब हमारा चौथा टिप्स जो है वह यह है फ्रेंड्स कि नियमित रूप से बचत करें। बचत तभी सफल होती है जब हम उसे नियमित रूप से पूरा करने की सोचें, क्योंकि हर महीने, हर सप्ताह थोड़ी थोड़ी राशि ही, चाहे आप 500 रुपये रखें, 1000 रुपये रखें या फिर 200 रुपये ही क्यों ना रखें, लेकिन उसे अगर आप रेगुलर बचत करने की आदत अगर आप नहीं रखेंगे, अगर आप उसे नियमित रूप से हर महीने अगर नहीं बचाएंगे, तो वह आपकी बचत बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि बचत करने के लिए हमें बिल्कुल नियम करना होगा। नियमित रूप से उस नियम को, उस बचत को बनाए रखने के लिए हमें उसकी पालन करना होगा। तभी हमारी जो बचत है वह अच्छी खासी होगी। जैसे कि अगर हम पैसे बचाएं तो ऐसा नहीं है कि हम उसे पैसे बचाकर किसी और चीज़ को पूरा करने में लगा दिए और उसके बाद फिर हम सोचें कि इसके लिए मैंने पैसे रखा था, वो तो मेरे खर्च हो गए। तो यह हमें काम बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जिस चीज़ के लिए पैसे की बचत कर रहे हैं, उस चीज़ को बचाने के लिए हर समय हमें नियमित रूप से उसमें अमाउंट फ़िक्स करना है। अगर आप पर डे अगर उसके लिए पैसे निकाल रहे हैं, तो आपका एक पर डे नियम जो है वो बिल्कुल फ़िक्स रहेगा कि मुझे इतने पैसे 10 रुपये निकालने हैं। अगर आपने हफ्ते में लिया है कि मुझे हफ्ते में 50 रुपये, 100 रुपये बचाने हैं, तो मुझे हफ्ते में ही, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन आप एक ले सकते हैं, तो हफ्ते में ही उस सेविंग का आप नियम
बनाकर रख सकते हैं, लेकिन नियम ज़रूर आपको बनाना है। अगर आप महीने में करना चाहते हैं तो महीने में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि महीने में आपने 10 रुपये 20 रुपये तो आपको अगर पर डे निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन महीने में आप 10 20 50 नहीं निकालेंगे, आप सीधा डायरेक्ट 500 से 1000 रुपये तक निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक महीने की सेविंग जो है वो हमें थोड़ी सी पता भी होनी चाहिए कि अगर हमारे महीने में इतनी पैसे की बचत होगी तो हम इस चीज़ को इतने साल में पूरा कर सकते हैं। तो उस काम के लिए आप नियमित रूप से बचत करें। जो भी आपके सपने हैं, आपके शौक़ हैं, उसे पूरा करने के लिए नियमित रूप से हमें बचत करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन चारों टिप्स पर फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर अपने घर के खर्चों को भी कम कर सकेंगे और पैसे भी हैं जो आप ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे ही सही आपके सपने भी सारे पूरे होंगे। तो ये 4 चीज़ों की जो टिप्स है वो आप ज़रूर फॉलो करें। और एक बात मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि कोरोना टाइम में जो हमने घर गृहस्थी की जो भी चीज़ें थी, मैंने किस तरीके से अपने घर को चलाया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरी सेविंग थी वह किसी और चीज़ के लिए मैं सेविंग कर रही थी। मैंने कुछ ही साल पहले सेविंग करने का शुरुआत किया था कि मैं इतने पैसे बचा के रखूँगी, और उसके बाद 2-3 सालों के बाद यह जो सिचुएशन था लॉकडाउन का वह लग गया था, जो कि हम मिडिल क्लास के लोग, जो नीचे दर्जे के लोग हैं, उन्हें सभी बहुत अच्छे से याद होगा यह दिन। ऐसा नहीं है कि इस दिन को कोई भी भूल सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपनी बेटी का पैंट सिल रही थी, तो इसलिए मुझे अचानक वह दिन याद आ गया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने पैसे बचाए थे मतलब कुछ ख़रीदने के लिए, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आ गया कि हम खाने के लिए मतलब कि हमारे जब घर में सैलरी ही नहीं आएंगे, और सैलरी भी मिल रही थी तो बिल्कुल आधी, बिल्कुल ना के बराबर मिल रही थी। जितने लोग काम पे जा रहे थे तो उन्हीं को सैलरी मिल रही थी, और जो घर में बैठ चुके थे, जिन्हें काम से हटा दिया गया था, उनकी सैलरी भी नहीं आ रही थी। तो मेरे साथ भी यही सिचुएशन था, घर में कोई भी सैलरी नहीं आ रही थी। मैंने अपने बचाए हुए पैसों को किसी और चीज़ के लिए पूरा करने के लिए रखा था, और मुझे ऐसे सिचुएशन में अपने पैसे निकालने पड़े। तो खैर, जब हम जिएंगे ही नहीं तो उस पैसों को सपने पूरे कैसे करेंगे? जब हम जिएंगे तभी तो हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो इस हालत में मैंने अपने बचाए हुए पैसों का इस्तेमाल किया था, इस कोरोना टाइम में इस्तेमाल किया था, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम अपना बचाया हुआ पैसा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह पैसा मेरा बहुत काम आया था जो मैंने बचा कर रखा था फ्रेंड्स। तो उस समय की जो स्थिति थी वह किसी को भूलने लायक नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे घर के जो मेन गार्जियन हैं उनका जॉब जा चुका था, सब घर में बैठे हुए थे, और सभी लोग बिल्कुल प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे इस मुश्किल की घड़ी से हम बाहर निकलेंगे। तो वैसे स्थिति में जब एक गृहिणी की बचत काम आती है तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी राहत मिलती है। और उस समय मैंने छोटे छोटे पैसे ही बचा कर रखे थे, जो मतलब कि मेरे उस समय काम आए थे। और यहाँ पर मुझे इसलिए भी यह बात याद पड़ गई फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पर अपनी बेटी की एक पैंट सिलाई कर रही हूँ, हाफ पैंट। तो उस समय बच्चों की जो पैंट वगैरह थी वह मैंने नहीं ख़रीदा था उसके पहले, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई क्योंकि बच्चों के पास पैंट नहीं थी। तो मैं क्या की कि अपनी मशीन से ही दोनों बच्चों को घर में जो पड़े हुए कपड़े थे, अच्छे अच्छे थे थोड़े बहुत, उससे ही सिलाई कर दी। और मैं अपनी पर्सनल बातें बताऊं, मेरे पास एक चादर पड़ी हुई थी, उस चादर की ही मैंने पैंट बना दी। और चादर ऐसा नहीं था कि दिखने में लग रहा था कि चादर है, लग रहा था जैसे कि फैब्रिक है, कपड़ा है। तो वह हालांकि बेडशीट था, उसका ही मैंने बच्चों को पैंट बनाकर पहनने को लिए दिया, और बच्चे भी बहुत अच्छे से पहने। ऐसा नहीं था कि बच्चे मेरे नहीं पहने, तो उस पैंट को बच्चों ने भी पहना। और मैं उस समय ये नहीं था कि मैं ख़रीद नहीं सकती थी, बस ये था कि मैं पैसों को जहाँ खर्च कम से कम हो सके मैं वही कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर मैं सिलाई जानती हूँ तो मैं कम से कम कुछ तो करूँ, ताकि मेरे ये जो पैसे खर्च होने, खाने में पीने में खर्च हो सकते हैं, ज़रूरत की चीज़ों में खर्च करने का समय है, तो मैं वो चीज़ पहले करूँगी। इस चीज़ को मैं बनाकर पहना सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही काम किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने घर पर ही 5-6 पैंट तैयार करके रखा, और फिर मैंने बच्चों को पहनाया। मास्क मैंने तैयार करके रखा, मास्क भी मैं तैयार करती थी, उसके बाद मास्क का भी हम यूज़ करते थे। तो यह सब चीज़ों को मैं घर पर ही बनाकर इस्तेमाल करी। उसके लिए मैंने अलग से पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाया, क्योंकि जो चीज़ें हमें ज़रूरत के समय बिल्कुल ज़रूरत है वो हमें करनी है।
और अगर हम इस चीज़ को कर सकते हैं, सिर्फ हमें आधा 1 घंटा ही टाइम चाहिए था और उसके बाद मशीन चाहिए थी, तो जो कि मेरे घर में पड़ी हुई थी, और उसी मशीन का इस्तेमाल करके मैंने उस मुश्किल दिन को निकाला है। तो मैं ये चीज़ कभी नहीं कहूँगी, कोई भी चीज़ों को अगर हम सीखते हैं, सीखे रहते हैं, तो वह कभी न कभी हमारी ज़रूर काम आती है। चाहे वो कुछ भी हो सकती है, चाहे आप पढ़ाना जानती हो तो आप पढ़ा सकती हैं, या फिर आप मशीन से सिलाई करना जानती हो तो वो सिलाई कर सकती हैं। जैसे कि मेरे उस बुरे वक्त में मेरी सिलाई ही काम आई। तो मैं सोची कि मैं आपके साथ यह बात शेयर करूं, क्योंकि वह बहुत मुश्किलों का दौर था जब मैंने यह समय फेस किया। तो और सभी के लिए था, मेरे लिए स्पेशल नहीं था, लेकिन हाँ, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो नीचे दर्जे के लोग हैं, उनके लिए थोड़ी ज़्यादा मुश्किलें थीं, क्योंकि पैसे ना रहने की वजह से आप लिमिट में ही सामान खरीदते हैं, लिमिट चीज़ों को ही खरीद सकते हैं। और अगर आप फालतू खर्चे करेंगे तो फिर आपको यह तो पता नहीं है कि लॉकडाउन कितने दिनों का लगा है, कितने साल का लगा, यह समय कब तक चलेगा, यह सब तो हमें उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन हम अपने पैसों को बहुत सोच समझकर खर्च करने की कोशिश करते थे, जिससे हमारे घर के खर्च जो भी ज़रूरी हैं वही हम लाएं और ना उसके पैसों को हम बचा कर रखें। तो यह जो समय है, जब यह ख़त्म हुआ तो मैं और बचत के लिए सीरियस मैं हो गई, क्योंकि मैंने तो पहले हल्के में ही पैसे को बचाए थे कि मैं ये चीज़ ख़रीदूँगी, अगर मैंने इतने पैसे सेविंग किए थे। तो जब मेरे पैसे बचाए हुए इस समय काम आए तो मैं बिल्कुल सीरियस हो गई पैसे बचाने के लिए, क्योंकि यह जो कोरोना टाइम है वो एक अच्छा सा, मतलब कि हमें जो भी, मतलब गया तो गया, बुरा दिन तो आया, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा सिखा के गया कि जिससे कभी भी भगवान न करे ऐसा मौका आए, लेकिन हम अपने पास कुछ सेविंग ज़रूर रखें, ताकि इस तरीके का मुश्किलों का सामना हम आसानी से कर सकें। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पर अपनी बेटी के लिए दो पैंट मैं सिल रही हूँ। तो दोनों पैंटों को मैंने सिल दिया है, और यह कॉटन का पैंट है जो कि मैंने मीशो से एक कपड़ा मंगाया था। तो कपड़ा तो अच्छा है, लेकिन हाँ, उतना मतलब कि कलर जो है वो मुझे उतना पसंद नहीं पड़ा, तो मैं इसे रखी रह गई। और इस चीज़ को मैंने हाफ़ पैंट बनाया, बेटी के लिए कुर्ती बनाई थी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है, वो देखते हैं मैं क्या बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए बेटी ने हाफ पैंट पहन लिया है, मैं इसे बोली कि पहन कर दिखा।